महाराज जी नमस्कार। आज महाराज जी क्या नाम है आपका? आचार्य नवनीत शास्त्री। महाराज जी एक बात बताएं, जनता जुड़ी हुई है, दर्शक आपसे जुड़े हुए हैं कि इस बार सावन महीने में कितने सोमवार पड़े हैं? इस बार जो श्रावण का महीना है इसमें जो 5 सोमवार पड़ रहे हैं। जी। अभी जो है 2 सोमवार निकल चुके, तीसरा सोमवार आने वाला है। तो इसमें जो है पूजा करें, उत्तम फल की प्राप्ति होगी। लगभग कितने वर्षों के बाद ये 5 सोमवार पड़े? ये 16 वर्षों बाद ये 5 सोमवार आए हैं। इसमें जो माता बहन भक्तगण जो मनोकामना जिसकी हो, किसी की जो है जिसकी विवाह शादी नहीं हो रही है तो वो भी बेलपत्री पर शहद लगा के कराएँ और दूध में जल अर्पित करें, जिससे बेसी का विवाह होगा। और जो 5 सोमवार व्रत करें। इसका जो भक्त होते हैं, चाहे वो माता बहन हो चाहे कुमारी कन्या हो, इसका विवाह वो भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। वो नमः शिवाय का जप करें। अगर इस महीने में 1.25 लाख जप करेंगे, भगवान शंकर बड़े भोले वाले हैं, बड़े दानी हैं, बड़े कृपालु हैं, कृपा करने वाले हैं। भोलेनाथ ऐसे हैं कि पहाड़ों में रहते हैं लेकिन भक्तों के लिए भर गए हैं। एक महाराज एक सवाल और है, जैसे कि आजकल 6-7 साल से कांवड़ यात्रा का क्रेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। काफ़ी धूमधाम से डीजे के साथ कांवड़िया जा रहे हैं और जल लेकर मतलब नदियों से झूमते नाचते गाते जाते हैं, उनका पुष्प वर्षा कर जगह जगह भक्त स्वागत करते हैं। तो ये यात्रा में क्या मन को एक प्रशंसा मिलती है और क्या मनोकामना पूरी होती है? इसमें मनोकामना होती है, सीधा जो है परमात्मा से कॉन्टेक्ट होता है। जी। भगवान जी भोलेनाथ हैं। इसी में संत की कथा आती है भक्तमाल में। एक नाथ जी महाराज जी थे, तो गंगोत्री गए थे। गंगोत्री से पैदल आए थे वो, नहीं कहीं गाड़ी में बैठे थे, न रेलगाड़ी में बैठे थे। वो उन्हें चलते चलते 2 वर्ष हो गया था। 2 वर्ष में वो रामेश्वर पहुँचे थे और गंगा जल चढ़ाया था। कहते हैं सहज मुक्ति हो जाती है, जो गंगा जल चढ़ाता है भगवान शंकर पर, तो सहज मुक्ति हो जाती है। तो ये संतों के बारे में सुना है हमने इस पुराणों में, अनेक बखान है, अनेक संत हुए। तो इसमें एक नाथ जी महाराज हुए, उस समय से प्रारंभ हुआ है। इसमें पूर्व सवाल और है, जैसे कि सावन महीने के बाद नाग पंचमी आती है, तो नाग पंचमी का महत्व क्या है? क्यों मनाई जाती है नाग पंचमी? नाग पंचमी का महत्व ये है, जैसे घर में हम कोई घर मकान बनाते हैं या हम पे कोई पाप हो जाता है, पाप तो ही जाते हैं। जैसे कोई गाड़ी चलाते हैं या घर में कोई भी काम करते हैं, जीव जंतु मर जाते हैं, नाग की मृत्यु हो जाती है। और जो हमारे परिवार में जो हमारे पुत्र हैं वो भी कभी जो है अकाल मृत्यु हो चुकी है उनकी, तो उनकी निवृत्ति के लिए, उनकी शांति के लिए नाग बलि की जाती है। नाग पूजा जिसे कहते हैं नाग पूजा। ये नाग पंचमी को कहते हैं। सबको जो है शंकर जी का अभिषेक करें और नाग पूजा करें, और जिसको काल सर्प योग हुआ हो। कहते हैं काल सर्प योग होता है जिस बच्चों की कुंडली में, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसका विवाह विलम्ब होता है और हमारी पढ़ाई में विशेषकर वृद्धि नहीं हो पाती है, रुकावट रहती है, मतलब जो कुंडली मार के बैठ जाती है वो कहते हैं काल सर्प योग। तो जितने ग्रह होते हैं राहु केतु के बीच में जितने ग्रह, काल सर्प योग होता है। आजकल जैसा खाओगे न वैसा होगा मन। आजकल कई प्रकार की जो औषधियाँ आ रही हैं। पहले जो खेती होती थी तो उसमें गाय की थी, गाय का गोबर, गाय का खून सब यूज करते थे। आजकल सब बनावटी हो रहा है, दवाइयाँ इसमें छिड़की जा रही हैं, तो इसमें जो कहीं ना कहीं उससे प्रभाव पड़ रहा है बुद्धि पर। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, क्योंकि जो शुद्ध अन्न होता है जो हम घर में बनाते हैं उसमें जो है, उसमें अन्न तो खाते हैं, उसमें और भी पदार्थ हैं जो गंदे पदार्थ खाते हैं, उससे मन खराब होता है और उससे खाने से हमारी बुद्धि वृद्धि हो जाती है। और हम अनजाने कैसा बोलते थे, बात पत्ताभावी हमें करना पड़ता है। कहते मन के हारे हारे और मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करते फजीत। मन है हमारा, मन बड़ा चंचल है, तो इसको संभालने के लिए हमको कम से कम 5 मिनट भगवान का ध्यान करना चाहिए। आँख बंद करके ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए, जिसको मानते हो। क्योंकि एक साध है सब सदे, एक साध है सब सदे, सब साधे सब जाए। कहते हैं एक गुरु मंत्र, एक आसन, एक मंत्र। कहते हैं हमारे जो हिंदू देवता है, हिंदू में परंपरा में देवता है, जिसको देवता है, किसकी पूजा करें किसी की ना करें। पूजा सभी करें लेकिन विशेष रूप से एक को मानें। पूजा सभी करें, किसी की निंदा न करें, सबकी पूजा करें लेकिन एक को विशेष मानें, जल्दी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आजकल आदमी हाइपर ज़्यादा हो रहा है, गुस्सा जरा सी बातों में आ रहा है, तो उस गुस्से को, उस नफ़रत को कम करने के लिए कुछ ऐसा कोई मंत्र हो जिससे गुस्सा शांत हो जाए, उसकी नफ़रत कम हो जाए।
उसके लिए तो ऐसा है कि देखिए पति के लिए जो है पत्नी के लिए पति परमेश्वर होता है, लेकिन एक दूसरे को मतलब जैसे ये तराजू होती है। महाराज जी, जैसे कि आपने दर्शकों को सब कुछ बताया, हर चीज़ का निस्तारण, तो ये जो लड़ाई झगड़ा होता है इसके लिए कोई विशेष पूजा या कोई पाठ या कोई होता है इसका? हाँ, इसका उपाय होता है। जैसे माता रानी मंदिर में जाती है, कोई दुर्गा जी की पूजा करती है, कोई शंकर जी की पूजा करती है, कोई बृहस्पतिवार का व्रत करती है, कोई सोमवार करती है, अपनी अपनी मनोकामना है। तो उसके लिए उपाय है, क्योंकि जो घर में गृहस्थ में उपाय हो नहीं पाते, कर नहीं पड़ता है, नियम नहीं कर पाते, नियम पालन करना पड़ा, कहना कठिन है, करना कठिन है, कहना सरल और करना कठिन है। इसके लिए अपने जो पास में महाराज जी आचार्य थे उनसे संपर्क करें, तो मैंने मैं उनको बुलाकर घर में नवचंडी का पाठ कराएं। उसमें जो है एक दिन भी पाठ हो जाता है और 9 दिन में हो जाता है, या नवरात्रि में कराएं। उससे उन्होंने जो सर्वा बाधा ब्रह्म मुक्तो धनदान सुदानता मनुष्य प्रसादिना भविष्यति न संसार, कहते हैं दुर्गा सप्तमी के 700 मंत्र होते हैं। इसका संपूर्ण लगाएं तो घर में एनर्जी अच्छी रहेगी, हवन होगा, उस घर में शांति रहेगी। और जो घर में मोट मोटाव है या घर में शांति नहीं है, पति पत्नी में प्रेम होगा, और इसलिए हम इस समय जो है पूजा करेंगे तो 100% आराम मिलेगा। महाराज जी, जैसे कोई भक्त या दर्शक आपसे जुड़ना चाहता है तो आप मिलेंगे कहाँ? हम यहाँ ये हमारा यहाँ पर आए हैं, आपकी न्यूज़ को नमस्कार है। ये राजीनगर में रहते हैं, ये हमारा स्थान है। और एक स्थान हमारा गांव में भी, एक गांव दूर पड़ जाता है, दूसरे रूप से हम नगरे में रहते हैं, राजनगर में, इसी घर में रहते हैं। कोई समस्या हो, पॉलिटिक समस्या हो, कोई प्रकार की समस्या हो, पूजा पाठ कराना हो, अनुष्ठान कराना हो, कथा कराना हो, किसी भी कार्य कराना, पूजा पाठ, सिर्फ संपर्क कर सकते हैं।